हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी में। खाने में कोई ऐसी चीज़ हो जो सिंपल से खाने में भी चार चांद लगा दे, या हमारे टी टाइम को या छोटी मोटी मंचिंग को भी बेहतरीन बना दे। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों का जवाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रेसिपी के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ लहसुन और कई सारे स्वाद वाली बेसन की पापड़ी। आप इसे बेसन की मठरी भी कह सकती हैं। एकदम करारी और खस्ता ये मठरी बनेगी मिनटों में, और वो भी मेरी स्टाइल में। सिंपल से खाने में भी जान डाल देगी ये बेसन की पापड़ी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यमी रेसिपी विद मम्मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे बनाने के लिए टेस्ट के अनुसार 2 से 3 हरी मिर्च ले लेंगे, 10 से 12 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक ले लेंगे और इन्हें अलग अलग या साथ में पीस लेंगे। इसके बाद बेसन लेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। आप बारीक वाला या दरदरा मोटा वाला कोई सा भी बेसन यहाँ पर ले सकती हैं। और इसमें 2 टेबल स्पून रवा मतलब बारीक वाली सूजी डाली है। यदि आपके पास मोटे दाने वाली सूजी हो तो थोड़ा सा मिक्सर में आप उसे चला लीजिए और उसका यूज़ आप कर लीजिए। इसे डालने के बाद मैंने लहसुन को बारीक पीस लिया है। ये लगभग 1 टेबल स्पून है। क्योंकि लहसुन का स्वाद इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो लहसुन हम इतना ही इसमें यूज़ करेंगे। आधा टेबल स्पून बारीक पिसा हुआ अदरक का डाल देंगे। अदरक बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। और इसके बाद हम स्वाद अनुसार ही हरी मिर्च बारीक पीस कर इसमें डाल देंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया मैंने दरदरा पीस लिया है और उसे भी डाल दिया है। उसके बाद 1 टीस्पून सौंफ को भी दरदरा कर लिया है और उसे भी डाल दिया है। ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। और इसे डालने के बाद में मैंने 1 टीस्पून ही अजवाइन ली है और उसे हाथों से इस तरह से मसल कर इसमें डाल दिया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अजवाइन डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी 1/4 टेबल स्पून हींग डाल देंगे। और हींग डालने के बाद 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी बिल्कुल 1 चुटकी आप इसमें हल्दी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालनी है। और इसके बाद हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। इसे डालने के बाद 1 चम्मच कसूरी मेथी लेंगे और उसे भी अच्छी तरह से हाथों से मसल कर डाल देंगे। इससे टेस्ट हमारी पापड़ी का बहुत ही अच्छा आएगा। इसे डालने के बाद हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 टेबल स्पून या जितना आप डालना चाहें उतना आप इसे डाल सकती है। सभी सूखी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें, जिससे जो हमने लहसुन और अदरक इसमें डाला है वो अच्छी तरह से पूरे बेसन के मसाले में मिल जाए। इस तरह से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और अच्छी तरह से तेल के मोयन को भी बेसन के मसाले में पूरी तरह से एक जैसा कर लेंगे। जब पापड़ी का मसाला पूरी तरह से तैयार हो जाए तब थोड़ा सा पानी डालकर, ये देख लीजिए मैंने कितना पानी डाला है, इतना पानी डालकर ही हमें थोड़ा सा कड़क आटा गूंथ लेना है। क्योंकि हमने इसमें रवा डाला है, इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शुरुआत में कड़क आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। रवा डालने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम बेसन की पापड़ी बनाते हैं तो बेसन में जो एक चिपचिपापन होता है, जो थोड़ी देर के बाद बेसन का आटा नरम हो जाता है, तो रवा डालने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने दूसरी बार पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है और सभी सूखे बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करके एक नॉर्मल कड़क आटा तैयार कर लिया है। अब 2 से 3 मिनट तक आटे को इसी तरह से हम इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह से इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इतना कड़क आटा मैंने तैयार किया है। इसे तैयार करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा हम इस पे तेल डालेंगे और अच्छी तरह से तेल को फैला लेंगे, जिससे बेसन की ऊपर के लेयर बिल्कुल भी कड़क ना हो। और थोड़ी देर के लिए ढक कर हम इसे रख देंगे। थोड़ी देर के बाद बेसन को चेक करेंगे तो ये देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बेसन हमारा तैयार हो गया है।
अब इसे थोड़ी देर के लिए लगभग 2 से 3 मिनट के लिए किसी भी तख्ते वगैरह पर थोड़ा सा 2 से 3 बूंद तेल डालकर आप इसे अच्छी तरह से चिकना कर लीजिए। चिकना करना इसे इसलिए ज़रूरी है जिससे जब हम इसकी पापड़ी बनाएंगे तो उसके कोने किसी भी तरह से फटेंगे नहीं और हमारी पापड़ी बहुत ही खस्ता बनेगी। ये देख लीजिए आप 2 से 3 मिनट तक ही इस तरह से मसल लेने के बाद में हमारा आटा पूरी तरह से तैयार हो गया है और काफ़ी चिकना हो गया है। किसी भी तरह के कोई क्रैक वगैरह हमारे आटे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे रोटी का आटा होता है बिल्कुल उसी तरह से एकदम चिकना हो गया है। अब ये पापड़ी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप जिस भी साइज़ की पापड़ी बनाना चाहती हैं अपनी पसंद के हिसाब से बना सकती हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम से थोड़ा छोटा साइज़ का पेड़ा बनाया है पापड़ी का, जिससे छोटी छोटी पापड़ियाँ बनेंगी और दिखने में काफ़ी सुंदर लगेंगी। सभी एक ही साइज़ के पेड़े मैंने यहाँ पर बना लिए हैं और सभी पेड़ों को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब इन सभी बेसन के पेड़ों पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और अच्छी तरह से उस तेल को लोइयों के ऊपर लपेट देंगे, जिससे हमारी लोइयाँ किसी भी तरीके से फटे नहीं और ना ही किसी तरह से कड़क होंगी। ये देख लीजिए इस तरह से मैंने हल्का सा तेल लिया है और सभी लोइयों के ऊपर लगा दिया है। अब एक स्मॉल या मीडियम साइज़ की हम इसकी पापड़ी बनाना शुरू कर देंगे। पापड़ी थोड़ी पतली ही बनाएंगे, बहुत मोटी बिल्कुल नहीं बनाना है क्योंकि हमें पापड़ी एकदम खस्ता और करारी चाहिए। इसलिए ये देख लीजिए इस तरह से मैंने एक पतली सी पापड़ी बना दी है और परफेक्ट गोल शेप के लिए एक कटर या कोई भी छोटा ढक्कन ले लीजिए और उसकी सहायता से आप इसे काट लीजिए, जिससे हमारी पापड़ी एकदम गोल बनेगी और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगी। ये देख लीजिए एकदम गोल पापड़ी बनकर तैयार है और किसी भी तरीके से चकले के ऊपर चिपकी नहीं है। इसको इस तरह से तैयार कर लेने के बाद किसी भी कांटे की सहायता से या कोई भी आप टूथपिक वगैरह ले लीजिए और उससे थोड़े से हल्के से गड्ढे कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब हम पापड़ी को तलेंगे तो किसी भी तरह से हमारी पापड़ी फूलेगी नहीं। और ये देख लीजिए मैंने सारी पापड़ियाँ इसी तरह से तैयार कर ली हैं। अब इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में तेल डालकर लो से मीडियम फ्लेम पर शुरुआत में पापड़ियों को तलना हम शुरू कर देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत में आपको फ्लेम बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि ये बेसन की पापड़ियाँ हैं और बेसन बहुत ही जल्दी पक जाता है। थोड़ी देर पकने के बाद में ही आप इन्हें पलट दीजिए। शुरुआत में आपकी पापड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट रहेंगी, बहुत ही नरम लगेंगी जैसे हम पूड़ी तल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पकना शुरू होंगी तो ये कुरकुरी और कड़क होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ी देर पकने के बाद यदि आप चाहें तो फ्लेम को मीडियम कर सकती हैं और 2 से 3 बार अलट पलट के तलने के बाद में देख लीजिए इस तरह से एकदम हल्का ब्राउन कलर हो जाए। इस स्टेज पर ही हम पापड़ियों को निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर या गहरे कलर का हमें पापड़ियों को बिल्कुल भी नहीं तलना है। सभी पापड़ियों को इस तरह से नैपकिन पेपर पे निकाल लेने के बाद मैंने अपनी सेकंड बैच को भी डाल दिया है। इस टाइम पर मैंने फ्लेम को फिर से कम कर दिया है। जब थोड़ी देर बाद पापड़ियों को हम 1 से 2 बार अलट पलट के तल लेंगे, उसके बाद ही हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज करेंगे, जिससे पापड़ियाँ एकदम कुरकुरी और करारी बनेंगी। ये देख लीजिए लगभग 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेने के बाद मेरा सेकंड बैच भी पापड़ियों का तैयार हो गया है और इसे भी मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर का बिल्कुल नहीं तला है। और इसी तरह से सभी पापड़ियों को हम तैयार कर लेंगे। ये देख लीजिए आप कितनी खस्ता, कुरकुरी और एकदम टेस्टी पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। इस पापड़ी में आपको हर तरह का स्वाद, चाहे लहसुन का हो, चाहे धनिया का हो या जिस भी चीज़ का हो, हर एक स्वाद आपको बराबर मात्रा में मिलेगा। फिर चाहे वो सिंपल सा खाना हो, चाहे दलिया हो, खिचड़ी हो या किसी भी तरह का टी टाइम स्नैक्स हो, जिस भी तरह से आप इन लहसुन की पापड़ियों को खाना चाहें या सर्व करना चाहें, ये हर तरह से टेस्ट में बेस्ट ही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी लहसुन की पापड़ी जिसके अंदर कई सारे फ्लेवर हैं कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज आपको यदि मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल यम्मी रेसिपी विद मम्मी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकती हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी न्यू और इनोवेटिव रेसिपी के साथ।
तब तक बने रहिए यमी रेसिपी विद मम्मी के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।